नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। सुबह के इस वीडियो में ऐसी सूचनाएं होती हैं जो विभिन्न समाचार पत्रों पर छाई हुई होती हैं और विद्यार्थियों के लिए आवश्यक होती हैं। तो आइए जल्दी से देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में ऐसी कौन कौन सी सूचनाएं हैं। सबसे पहली सूचना है 69,000 शिक्षक भर्ती की। जहां एक तरफ सरकार पूरी तैयारी कर रही है भर्ती को जल्दी से पूरा करवाने के लिए और परिणाम की तैयारी हो रही है। हो सकता है कि आज से लेकर के कल तक किसी भी समय परिणाम जारी कर दिया जाए। वहीं पर दूसरी तरफ कुछ नेगेटिव सूचनाएं मिल रही हैं कि जो शिक्षा मित्र हैं वो चले गए हैं सुप्रीम कोर्ट। हालांकि मैं कई बार बता चुका हूं, इसमें दोष शिक्षा मित्रों का नहीं है, दोष सरकार का ही है। और लिखा है शिक्षा मित्र एसोसिएशन पहुंचा सुप्रीम कोर्ट। उत्तर प्रदेश में 69,000 सहायक शिक्षकों की भर्ती मामले में हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र एसोसिएशन सुप्रीम कोर्ट पहुंची है। एसोसिएशन ने सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका दाखिल कर इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ पीठ के गत 6 मई के आदेश को चुनौती दी है। साथ ही आदेश पर अंतरिम रोक लगाने की मांग की है। और यहाँ पर लिखा है कि जो 6 मई का आदेश है उसके बारे में कहा कि यह आदेश ठीक नहीं है और एकल पीठ का आदेश सही था, जिसमें कोर्ट ने न्यूनतम क्वालिफाई अंक 65 और 60% तय करने के सरकार के आदेश को रद्द कर दिया गया था और सरकार से न्यूनतम क्वालिफाई अंक 45 और 40% करके भर्ती कराने को कहा गया था कि सरकारी आदेश में क्वालिफाइंग न्यूनतम अंक 65 और 60% होने की अनिवार्यता अतार्किक है, जो कि संविधान में मिले बराबरी के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है। चूंकि जो पहली भर्ती हुई थी 68,500 उसमें 40 और 45% न्यूनतम अंक रखे गए थे और जो दोबारा भर्ती हुई थी उसमें 65 और 60% सरकार ने अंक रखे हैं, जो कि अतार्किक है। शिक्षा मित्रों के एसोसिएशन के अलावा और भी बहुत सारे गुट हैं जो सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं और अभी ये तय नहीं हो पाया है कि किस दिन इस केस की सुनवाई होगी। वहीं पर जो उत्तर प्रदेश की बेसिक शिक्षा मंत्री हैं उनका भी बयान आ गया है। लिखा है शिक्षा मित्रों के कोर्ट जाने से भर्ती प्रक्रिया पर कोई असर नहीं होगा। और लिखा है यहाँ पर कि प्रदेश की बेसिक शिक्षा परिषद में होने जा रही 69,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती का अगले 2-3 दिनों में परिणाम जारी करने की तैयारी है। इसी बीच सोमवार को भर्ती पर रोक लगाने के लिए शिक्षा मित्र सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुके हैं, लेकिन शिक्षक भर्ती पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। इस बारे में जो उत्तर प्रदेश के जो शिक्षा मंत्री हैं स्वतंत्र प्रभार सतीश चंद्र द्विवेदी का बयान आया है कि सुप्रीम कोर्ट जाने के बाद भी शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया पर कोई असर नहीं पड़ेगा। उन्होंने कहा विभाग की ओर से सभी तैयारियां पूरी हैं, आंसर की जारी की जा चुकी है, परिणाम भी जारी किया जाएगा। उन्होंने कहा कि 69,000 युवाओं के साथ अब अन्याय नहीं होने दिया जाएगा। योग्य शिक्षक रखना सरकार की प्राथमिकता है और इसीलिए 40-45 मेरिट को बदल करके 60-65 रखा गया था, जिसके खिलाफ शिक्षा मित्र हाई कोर्ट चले गए थे। यहाँ भी सरकार के निर्णय को सही मानते हुए कोर्ट ने भर्ती का आदेश दिया है। उन्होंने कहा कि योगी आदित्यनाथ का आदेश है कि भर्ती प्रक्रिया जल्द से जल्द पूरी किया जाए। हालांकि कोर्ट ने 3 माह का वक्त सरकार को दिया है और उन्होंने बताया कोविड-19 के संक्रमण से बचाव के लिए चल रहे लॉकडाउन के बीच थोड़ा बदलाव की प्रक्रिया धीमी हुई है, लेकिन शिक्षा विभाग में अभी और भी सुधार होते रहेंगे। यहाँ पर शिक्षा मित्रों के बारे में भी लिखा है कि मेरिट के साथ अनुभव भी देखे सरकार। और लिखा है कि वहीं दूसरी ओर नाराज शिक्षा मित्रों का कहना है कि मेरिट तो सरकार देख रही है, लेकिन उनका अनुभव भी एक बार देख लेती तो उन्हें कोर्ट जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। बता दें कि इससे पहले सपा सरकार में 72,826 सहायक अध्यापकों की हुई भर्ती के दौरान शिक्षा मित्रों को भी सरकार सहायक अध्यापक पद पर नियुक्त कर दिया था। ऐसे में शिक्षा मित्रों का कहना है कि वे टीईटी पास कर चुके हैं, जिस आधार पर उनको बाहर किया गया था। उनका अनुभव 10 से 12 वर्षों का है। ऐसे में उनके अनुसार उनके अनुभव को भी वरीयता मिलनी चाहिए। इसके बाद में आज के समाचार पत्रों में 69,000 शिक्षक भर्ती के बारे में और भी सूचना है। लिखा 69,000 शिक्षक भर्ती का परिणाम आज। बेसिक शिक्षा परिषद 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा का परिणाम मंगलवार को जारी होगा, यानी कि आज एक मीटिंग होगी और मीटिंग में तय किया जाएगा कि जो प्रश्न डिलीट किए गए हैं, हटाए गए हैं, उनके कॉमन नंबर दिए जाएं या उनका क्या हो। उसके बाद में आपका जो परिणाम है वो जारी कर दिया जाएगा, जिसे आप लोग बुधवार को जो ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पर आपको दिख रही है इस पर देख सकते हैं। यहीं पर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के एक और परिणाम की सूचना है। लिखा एपीओ प्री परीक्षा का परिणाम जारी। और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने सोमवार को सहायक अभियोजन अधिकारी 2018 की प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया है। मुख्य परीक्षा के लिए 260 अभ्यर्थियों को सफल घोषित किया गया है और इसकी मुख्य परीक्षा पहले 16 मई को प्रस्तावित थी, इसको स्थगित कर दिया गया है और अभी मुख्य परीक्षा की जो डेट है वो नहीं बताई गई है। वहीं पर लिखा हुआ है पीसीएस के 1,500 से अधिक पदों पर फंसी भर्ती। बात हो रही है लॉकडाउन की वजह से रुकी भर्तियों की, पीसीएस 2018 और 2019 की। लिखा है लॉकडाउन की वजह से प्रदेश की सबसे प्रतिष्ठित पीसीएस परीक्षा के लिए बड़ा संकट खड़ा हो गया है। 3 परीक्षाएं कतार में है, इनके तहत करीब 1662 पदों पर भर्ती फंसी हुई है।
किसी का रिजल्ट फंसा हुआ है तो कोई परीक्षा ही स्थगित कर दी गई है। अगर हालात नहीं सुधरे तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को अगले वर्ष 4% परीक्षाओं के रिजल्ट देने होंगे। आयोग के लिए यह बड़ी चुनौती होगी। पीसीएस 2018 की मुख्य परीक्षा पिछले साल अक्टूबर में हुई थी। इसके तहत पीसीएस के 988 पदों पर भर्ती होनी है। अगर लॉकडाउन न होता तो अब तक मुख्य परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया गया होता। लॉकडाउन की वजह से आयोग में काफी दिनों तक छुट्टी रही और मुख्य परीक्षा की कॉपियों का मूल्यांकन भी ठप रहा। हालांकि आयोग में अब कामकाज शुरू हो गया, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग के मद्देनजर बहुत ज़्यादा कार्य नहीं हो रहा है। तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की तो पूरी कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा परिणाम जारी कर दिए जाएं और परीक्षाएं भी समय से हो जाएं, लेकिन कोरोना की वजह से ना तो परीक्षाएं हो पा रही हैं और ना ही कोई अतिरिक्त कार्य हो पा रहा है। और ऐसी संभावना है कि पीसीएस प्री 2020 की जो परीक्षा तिथि है उसमें भी बदलाव किया जाए, उसको भी स्थगित कर दिया जाए। जहां पर लोक सेवा आयोग लगातार धड़ाधड़ कोई ना कोई नोटिस और कोई ना कोई परिणाम जारी कर रहा है, वहीं पर यूपी SSSC पूरी तरीके से बंद है, पूरी तरीके से खामोश है। वहां पर कोई भी कार्य नहीं हो रहा है। विद्यार्थी लगातार ट्विटर अभियान जारी किए हुए हैं, लगातार मुख्यमंत्री से, प्रधानमंत्री से और जो मुख्य सचिव है उनसे आग्रह कर रहे हैं कि यूपी SSSC के भी लोक सेवा आयोग की तरह ही जल्द से जल्द रुके हुए परिणाम जारी किए जाएं। प्रतिदिन विद्यार्थी 2 बजे से लेकर के 4 बजे तक शाम को ट्वीट करते हैं और मुख्यमंत्री से ये देखिए मांग कर रहे हैं। लिखा है, मुख्यमंत्री जी प्रदेश के युवा की परेशानियों को समझें, सोए हुए उत्तर प्रदेश अध्ययन सेवा चयन आयोग को कार्य करने के लिए आदेशित करें। यूपी SSSC कार दो, यूपी SSSC नौकरी दो और ये टैग किया है। लेकिन यूपी SSSC से कोई भी हलचल नहीं हो रही है यूपी SSSC में, और सरकार की तरफ से कोई भी जवाब नहीं आ रहा है। ऐसा लगता है कि इसमें सरकार की ही मिली भगत है। सरकार ही चाहती है कि इन भर्तियों को रोका जाए। और इधर 69,000 शिक्षक भर्ती का जो विवाद है उत्तर कुंजी वाला, वो भी काफ़ी बढ़ चुका है। उसके बारे में जो बेसिक शिक्षा के राज्य मंत्री हैं स्वतंत्र प्रभार, उनसे कहा गया है कि जो आंसर की है उससे विद्यार्थी संतुष्ट नहीं है। इसके लिए यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि 69,000 शिक्षक भर्ती उत्तर कुंजी को लेकर के बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी ने कहा कि इसके बारे में सचिव से बात करेंगे कि इसके लिए क्या हो सकता है। इसके बाद में कुछ अन्य खबरें। लिखा है, देश में एक दिन में सर्वाधिक 4,213 केस। कल मुख्यमंत्रियों के साथ में प्रधानमंत्री की एक मीटिंग भी हुई थी लॉकडाउन 4 के बारे में, लॉकडाउन बढ़ाने के बारे में। चूँकि 17 मई को लॉकडाउन समाप्त हो रहा है तो इसको बढ़ाया जाना चाहिए या इसमें बदलाव किया जाना चाहिए। इसके बारे में अलग अलग मुख्यमंत्रियों ने अलग अलग सूचनाएं दी हैं, अलग अलग सुझाव दिए हैं। और यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, तो लॉकडाउन 4 भी 17 मई के बाद भी जारी रह सकता है लॉकडाउन। हालांकि चौथे चरण में छूट मिल सकती है। पीएम मोदी के बैठक में दिए गए बयान से ये संकेत मिलते हैं। उन्होंने कहा, मेरा दृढ़ विश्वास है कि लॉकडाउन के पहले चरण में जिन नियमों की दरकार थी वो दूसरे चरण में जरूरी नहीं रह गई है। उसी तरह तीसरे चरण में बदलाव किया जाएगा और चौथे चरण में भी कुछ बदलाव किया जाएगा। अभी इसके बारे में कुछ स्पष्ट सूचना नहीं जारी की गई है, लेकिन ये लिखा है कि किन राज्यों ने क्या मांग की है। लिखा, उत्तर प्रदेश ने प्रधानमंत्री से मांग की है कि रियायतों के साथ में लॉकडाउन को बढ़ा दिया जाए। महाराष्ट्र में लिखा है कि जो ग्रीन जोन वाले जो जिले हैं, जो एरिया है, वहां पर उद्योग भी खोल दिए जाए। मध्य प्रदेश ने कहा है कि रेड जोन और कंटेनमेंट जोन में लॉकडाउन जारी रहे, बाकी जगह खोल दिया जाए। पंजाब ने कहा कि लॉकडाउन अभी और बढ़ा दिया जाए। और इसी तरह बिहार में लिखा हुआ कि 31 मई तक लॉकडाउन बढ़ा दिया जाए। गुजरात के बारे में लिखा है कि आर्थिक गतिविधियां शुरू की जाए, लॉकडाउन किसी भी सूरत में न बढ़ाया जाए। नीचे लिखा, दिल्ली कंटेनमेंट जोन छोड़ करके पूरी दिल्ली को खोल दिया जाए। बंगाल के बारे में लिखा, संघीय ढांचा बरकरार रहे, राज्यों में जीएसटी लागू हो। असम में लिखा है कि 2 हफ्ते और बढ़े, अंतर्राज्यीय आवाजाही ना हो, राज्यों के अधिकार बढ़ाए जाएं। तो इस तरीके से अलग अलग सुझाव दिए हैं और अब जो भी जानकारी होगी वो समाचार पत्रों के माध्यम से दे दी जाएगी। वहीं पर एक और सूचना है 69,000 शिक्षक भर्ती की ही है। लिखा है कि 69,000 के चयनितों को 68,500 के चयनितों को 69,000 भर्ती से बाहर करने की मांग तेज। जो 69,000 शिक्षक भर्ती की परीक्षा हुई है तो ऐसी जानकारी मिल रही है कि इसमें बहुत सारे ऐसे कॉमन विद्यार्थी हैं 68,500 शिक्षक भर्ती वाले जो जिन्होंने इसमें भी आवेदन किया है। तो ये मांग की गई है कि इन विद्यार्थियों को बाहर कर दिया जाए जो पूर्व में चयनित हैं। और वास्तव में ये विद्यार्थी इस भर्ती में भी काउंसलिंग करवा सकते हैं क्योंकि इनको अपना अपेक्षित जिला नहीं मिला था। मन माफिक जिले में ज्वाइन करने के लिए ये अभ्यर्थी काउंसलिंग करवा सकते हैं और ज्वाइन कर सकते हैं। लिखा है 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती के कुछ अभ्यर्थियों ने
घोषित होने जा रहे रिजल्ट में सम्मिलित उन चयनितों को बाहर करने की मांग की है जिनका चयन 68,500 में हो चुका है। नीचे लिखा है कि बीटीसी संघर्षशील टीम के नवीन सिंह मुसाफिर का कहना है कि अपने पसंदीदा जिले में तैनाती के इच्छुक 68,500 में चयनित हजारों शिक्षकों ने 69,000 में भी आवेदन किया है। इनके चयन से अन्य अभ्यर्थियों के हित प्रभावित होंगे। वहीं दूसरी ओर अमरेंद्र सिंह ने परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय में विवादित प्रश्नों के संबंध में ज्ञापन दिया। तो जो 69,000 शिक्षक भर्ती है, इसमें 68,500 शिक्षक भर्ती वाले जो विद्यार्थी हैं वो भाग न लें, पदों को बर्बाद ना करें। और जिन विद्यार्थियों का LT ग्रेड शिक्षक भर्ती में भी चयन हो चुका है, जिनकी जो फाइलें हैं वो शासन को भेजी जा चुकी हैं, वो विद्यार्थी भी काउंसलिंग ना करवाएं तो किसी बेरोजगार को नौकरी मिल जाएगी और पद भी खराब नहीं होगा। ये हो गया आज का वीडियो। अगर आपके काम का हो तो जल्दी से लाइक कर दें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।